आत्म साक्षात्कार विज्ञान पुस्तक में प्रभुपाद बता रहे हैं 5 प्रकार की अटैचमेंट्स हैं जो हमें भौतिक चेतना से बांध के रखती हैं। पहली अटैचमेंट बताते हैं अपने आप को शरीर मानना, है ना। आत्मा के ज्ञान के ना होने के कारण हर अपने शरीर से बहुत आसक्त है। और दूसरा, इस शरीर से जुड़े हुए संबंधियों से, उनसे आसक्ति है। और तीसरा, इस शरीर से जुड़े हुए हमारे घर और हमारे साज सामान, हमारे व्हीकल्स, कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, उसके पेपर्स भी, बिजनेस पेपर्स, प्रॉपर्टी के पेपरों से भी हमारी बहुत आसक्ति है। और चौथा बता रहे हैं भौतिक विज्ञान से आसक्ति। और पांचवा है जो हमारी कुल की परंपराएं चल रही है पुरानी, उनको करने में, संस्कारों को करने में आसक्ति। तो भौतिक विज्ञान से भी हमारी आसक्ति है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे पुरुषोत्तम प्रभु, वो प्रभुपाद को मसाज कर रहे थे और उस समय ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि वैज्ञानिक लोग चांद पे पहुंच गए हैं और टीवी पे दिखा रहे थे कि चांद पे पहुंच रहा है व्यक्ति। प्रभुपाद ने साफ साफ इसका खंडन किया कि मनुष्य चांद पे नहीं पहुंच सकता इस तरीके से। तो जो पुरुषोत्तम प्रभु थे वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि ये हमारे गुरुजी हैं, पिछड़े देश से आए हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, इनको क्या मालूम कितनी तरक्की कर ली है साइंस ने, है ना। और वो इसको छोड़कर चले गए कि ये क्या है। कई बारी अपने भौतिक विज्ञान में हमारी इतनी आसक्ति होती है कि हम शास्त्रों के तथ्यों को हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे ढंग से जानना चाहिए। और ऐसा एक भ्रम से उत्पन्न हो जाता है इस भौतिक विज्ञान का सहारा लेके। आप देखिए ना, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब हम किसी के घर में गए तो घर वाले भक्ति थे, वो बातचीत करते बोलते एलेक्सा कीर्तन करो। वो एलेक्सा एक छोटा सा गूगल का यंत्र है, वो कीर्तन शुरू हो गया। घबरा के मैं कहाँ से भूत बोलने लगे, एकदम कोई है नहीं। एलेक्सा कीर्तन बेलान, और कीर्तन बेला शुरू हो गया। एलेक्सा टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बता दिया उसने। तो कैसे नहीं लगेगा हम एंजॉयर हैं, कंट्रोलर है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम हो रहा है एकदम। आप लेकिन जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दी है उसकी कितनी इंटेलिजेंस है, जिसने क्रिएट किया उसको बुद्धि किसने दी है? भगवान ने बुद्धि दी है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक प्रकृति इतनी विस्तरित है, इसको जान पाना संभव नहीं है, तो आध्यात्मिक प्रकृति तो भूल जाए। आध्यात्मिक प्रकृति कैसे कि वहाँ सारे कल्पवृक्ष हैं, हर चीज़ चिन्मय है, ये कैसे जान सकते हैं वहाँ पे, है ना। आप पेड़ के नीचे गए, बोलो ये इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी होगी, कैसे संभव है ना। हम लोग जब बचपन में थे, टीवी पे एक सीरियल आया करता था स्टार ट्रैक, है ना। उसमें दिखाते थे एक स्पेस शिप है, जहाँ जा सकती है, नो वन कैन रीच, वहाँ एक पहुँच गई ऊपर के ब्रह्मांडों में, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग वहाँ पे कल्चर है, क्या है। तो अगर कोई ब्रह्म संहिता जैसे ग्रंथ पढ़ लेगा, वो असली साइंटिफिक फिक्शन लिख सकता है। क्या है ये, पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बताया गया है। लेकिन वास्तव में वो केवल फिक्शन नहीं है, ये सच्चाई है। तो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि जब इस भौतिक प्रकृति को नहीं समझ सकते तो आध्यात्मिक प्रकृति को कैसे समझेंगे। परा तस्मातु भाव अन्य व्यक्त अव्यक्तात् सनातना, ये तो इससे भी परे है। जो व्यक्त है, जो अव्यक्त है, उससे भी परे। ये काफी कुछ भौतिक प्रकृति तो अव्यक्त है, कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है। इस व्यक्त और अव्यक्त से परे एक और आध्यात्मिक प्रकृति है जिसका कभी नाश नहीं होता, वो सनातन है। उसको भी जान पाना कठिन है, और इनके स्वामी कृष्ण को जान पाना कितना कठिन होगा। इसलिए प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। शिला प्रभुपाद जब अपने अंत्य लीला में थे तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपनी डायरी में लिख रहे हैं, तो 9 अक्टूबर 1977 प्रभुपाद ने हंसदूत स्वामी को बुलाया और बोला कि अब ब्रह्म संहिता गाइए। और ब्रह्म संहिता में जब 5वां श्लोक आता है, 33 नंबर का श्लोक, तो प्रभुपाद को उनका फेवरेट श्लोक था ब्रह्म संहिता में, ये अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रभुपाद उसमें ब्रह्म संहिता सुनते थे, हरि नाम और यशोमती नंदन भजन, इन 3 का श्रवण लगातार करते थे। तो वास्तव में भगवान के भी अनंत रूप हैं जिनको हम जान नहीं सकते। तो जो हमें प्रामाणिक स्तोत्रों से, गुरु परंपरा से प्राप्त हो रही है जानकारी, उसी में संतुष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ ये है, संतुष्ट होने का मतलब ये है कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं करने चाहिए।
और कोई छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें प्रमाणिक ग्रंथों से प्राप्त हो रहा है उसको उसी जानकारी को बहुत ही विनम्रता के साथ श्रवण करके इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।